श्री गणेशाय नमः। नमः संस्कृताय। मैं प्रकाश सर वाराणसी से ई लर्निंग विद दुर्गेश में आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत करते हैं। चलिए अब हम सभी लोग पढ़ेंगे लेखन कौशल। कौन सा कौशल? लेखन कौशल। अब ये लेखन कौशलम क्या है? अभी अभी आप लोग जस्ट पढ़े होंगे कि भाषा कौशल कुल 4 होते हैं, जिसमें श्रवणम, भाषणम, पठनम और लेखनम। तो श्रवणम, भाषणम, पठनम हम 3 पढ़ चुके हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे लेखन कौशलम, अर्थात यह अंतिम कौशल है भाषा कौशल का, लेखन। जब बच्चा पहले क्या करता है? श्रवण करता है, सुनता है, फिर बोलने की कोशिश करता है, बोलता है, फिर क्या करता है? पढ़ने में आता है और फिर लिखता है। तो लिखना क्या है? ये तो अभिव्यक्ति का एक साधन है। इसमें अपने विचार को लिखेंगे, लिख करके अभिव्यक्त करेंगे। जब वही बात है कि ऐसा कैसा पड़ा होगा जब सुनाने वाला होगा लेकिन सुनने वाला कोई नहीं होगा, तो लोग सोचेंगे अब क्या करें, तो लिख दिए होंगे। तो लेखन कौशलम, तो वाचिक भाषा या आकृति प्रकल्पनम इति लेखनम। जो बोली गई भाषा होती है उसको आकृति रूप में, मतलब लिपि में कन्वर्ट कर देना ही क्या है? लेखन है। लेकिन अभी भी पूरी तरीके से नहीं है वो ना, अभी कुछ बचा है। चतुर्विध भाषा कौशलेषु अंतिमम भवति लेखनम। हाँ बिल्कुल, 4 भाषा कौशलों में यह अंतिम होता है, लेखन अंतिम होता है। वाचिक क्रियाया वर्ण रूप लेखनम, जो वाचिक क्रिया होती है, जो बोलने वाली क्रिया होती है, उसका वर्ण रूप में लिखना यही लेखन है। ठीक, आगे है भाषा कौशलेषु लेखनम कठिनतम भवति। भाषा कौशलों में जो लेखन है थोड़ा कठिन होता है, ठीक, एक कठिन माना जाता है। फिर क्या है? पठने लिखित स्वरूपम ज्ञात्वा, पढ़ने में लिखित स्वरूप को जान करके उच्चारितुम शक्यते, उच्चारण कर सकते हैं, परंतु लेखने लिपि स्वरेण सह आकृति नाम अनुसारेण हस्तयोः प्रसरणम सावधानेन तत तत आकृति नाम लेखनम करणीयम भवति। कह रहे हैं कि पढ़ते वक्त में लिखित स्वरूपों को जान करके उच्चारण करना थोड़ा आसान होता है, लेकिन लिखते वक्त में लिपि स्वरों को जान करके उसके साथ आकृतियों को हाथ से बनाना, उसको बनाने थोड़ी सावधानी बरतनी चाहिए। क्योंकि जब हम बना रहे होते हैं, हो सकता है ल ठीक से न बनाएं या हो सकता है च ठीक से न बनाएं, तो सही नहीं बनेगा। अगर सही आकृति नहीं बना तो इसका मतलब जब दोबारा कोई इसको पढ़ेगा तो वो फिर गलत पढ़ेगा ना। आप कोई पढ़ा है या कुछ पढ़ करके समझ रहे हो, दिमाग में पटापट चलता चला जा रहा है, लेकिन अगर कोई आपके दिमाग में है या कोई ध्वनि है, उसको सुन करके अगर आपको लिखना है तो अर्थात ध्वनि से वर्ण में कन्वर्ट करते वक्त में विशेष सावधानी बरतनी चाहिए, ऐसा बोल रहे हैं। भाषा या सहज रूपम भाषणम तत् प्रतिबिंब रूपम लेखनम भवति। भाषा का सहज रूप से अगर देखा जाए तो जो भाषण है उसी का प्रतिबिंब रूप लेखन कहा जाता है। वाक भाषा या स्थिर रूप प्रदानम लेखनेन एवं शिक्षते। कह रहे हैं कि यहाँ छोड़िए कि शिक्षते या फिर इसी से हम सीखा जाता है। कह रहे हैं कि भाषा, जो भाषा है उसका स्थिर रूप प्रदान करने के लिए, जो बोली गई भाषा होती है, जो बोली गई हम लोग बोलते हैं, उस भाषा को स्थिर रूप प्रदान करने के लिए लिखा जाता है। ठीक, ऐसा सिखाया जाता है यहाँ पे। अभी भी लेखन हम बताएं आपको कि कुछ भी घैंच पैंच करके लिख देना लेखन नहीं होता है। ध्यान देना, लिख करके अपने विचारों को अभिव्यक्त करना ही लेखन है। अगर आप अपनी भाव को, अपने विचारों को अभिव्यक्त नहीं कर पा रहे हैं, कुछ इधर उधर लिख दे रहे हैं, उसका अर्थ नहीं निकल पा रहा है, तो वह सही लेखन नहीं हुआ। तो उस बात को ध्यान देना कि जैसे हम कह रहे थे श्रुत्वार्थ ग्रहण, सुन करके अर्थ ग्रहण करना या पढ़ करके अर्थ ग्रहण करना, बोल करके अपने विचारों को प्रकट करना, उसमें सही तरीके से विचार स्पष्ट होते हों, तब तो वह पढ़ना लिखना जो भी कुछ था वह होगा। उसी तरीके से लेखन में कुछ भी हम लिख दें इधर उधर तो वह लेखन नहीं है। लिखने के लिए अपन आप के विचार उसमें आए और उस विचार को, मतलब एक सार्थक अर्थ निकले कुछ। ठीक, कुछ भी अगड़म बगड़म लिख दें लेखन नहीं होता है। अब बात आती है कि यह लेखन की आवश्यकता क्या है। जैसे सभी में आवश्यकता बताई, इसमें भी आवश्यकता बता दे रहे हैं। लेखनस्य अभावे पठनम अपि न भवति। लेखन के अभाव में पढ़ना भी नहीं होता है। सोचो अगर लिखा ही नहीं गया होता तो पढ़ा कैसे जाता, और अगर लेखन नहीं सही, पठन नहीं सही है तो लेखन भी अच्छा नहीं होता है। या ये कहिए अब लेखन भाई नहीं है तो उसके अभाव में पढ़ना भी नहीं हो पा रहा है। शुद्ध, हालांकि ये थोड़ा सा कम है। इसको ज्यादातर ऐसे आप देखें कि अगर जब आप पढ़ने की रुचि रहेगी तो आप लिखोगे जरूर, और ये दोनों एक दूसरे से आगे बढ़ते हैं। ये दोनों लिखित रूप में होते हैं ना, जैसे मौखिक रूप में क्या होता है श्रवणम और भाषणम, ऐसे लिखित रूप में क्या होता है लेखनम और पठनम, पठनम लेखनम, ऐसा कहिए।
सुदूर स्थित व्यक्ति ही अपि स्वकीय भाव विनिमय लेखनेन एव करोति। बहुत दूर स्थित व्यक्ति भी अपनी भाव का विनिमय लेखन से ही करता है। जैसे मान लीजिए कि मैं वाराणसी में हूँ और मान लीजिए आप प्रयागराज में हैं या कोई लखनऊ में है या कोई और गाजियाबाद में कहीं और है, भोपाल में है, राजस्थान में, जयपुर में, कहीं भी है। तो अगर आप सोचिए कि आप हमारे साथ में बातों का आदान प्रदान करें, अपने भाव का, बातों नहीं, भावों का आदान प्रदान करें, भाव विनिमय करें, तो लिख करके भी पहले होता था, अब ना हो गया। सबसे ज्यादा परिवर्तन हुआ है इधर 25-30 सालों में, 40 सालों में। आप देखो बहुत सारा परिवर्तन हुआ है। हम लोग कभी पहले कभी क्या होता था, चिट्ठी तार ये सब जाता था। अब सोचो तुरंत लिख रहे हो, तुरंत मिटा दे रहे हो, क्या बात है। ऐसा चीजें हो जा रही हैं। तो लिख करके भी अपने भावों को क्या कहता था, एक स्थान दूसरे स्थान तक भेजा था, अर्थात अपनी भावों को प्रकट किया जाता था ना। बहुत दूर स्थित व्यक्ति को भी ऐसा करने का अवसर मिलता था। जैसे हम अगर वाराणसी से लिखें तो वह चिट्ठी के माध्यम से, पत्री के माध्यम से 4 दिन, 6 दिन, हफ्ते में जो भी था उसका समय वहां तक पहुंचता था। अब तो जो है लिख कर करके हम लोग तुरंत इलेक्ट्रॉनिक मेल कर रहे हैं या व्हाट्सअप कर रहे हैं या कुछ और भी, वो तुरंत दूसरी जगह पहुंच जा रहा है। अर्थात दूर बैठा व्यक्ति भी हमारे विचारों को जान पा रहा है। क्यों? क्योंकि हम लिख रहे हैं ना। कह रहे हैं कि यहाँ कुछ गलत है। अपि स्वमनोभावान प्रकटयितुम लेखनम उपकरोति। और अमुका नाम या क्या होगा यहाँ पे, मुका नाम नहीं, मुका नाम, मुका नाम, यह भी अपने मनोविचारों को प्रकट करने के लिए लेखन का उपयोग करती हैं, लेखन का उपयोग करते हैं। अब यहाँ पर कौन मुका नाम, इसका यहाँ पर क्या मिल जा रहा है, ये ध्यान दीजिएगा। जो भी होगा, जितने भी व्यक्ति होंगे, सभी व्यक्ति, छात्र जो भी होंगे, वो सभी अपने मनोभाव को प्रकट करने के लिए लेखन का उपयोग करते हैं। किसके बारे में यहाँ पे कहा गया है, दिमाग में नहीं आ रहा है, कुछ मिसप्रिंट लग रहा है। मुका नाम अब स्व मनोभाव प्रकटितुम लेखनम करोति। हाँ, मुका नाम, अभी बात आया, ध्यान में आ गया। मुका नाम मतलब क्या होता है ना, जो गूंगे लोग हैं, ठीक, मूक हो ही वाचाल पंगु चढ़हि गिरिवर बदन, वो वाले से याद आ गया। मुका नाम मतलब जो गूंगे लोग हैं वे भी अपने विचारों को लिख कर करके अपने विचारों को प्रकट करते हैं ना। अपने विचारों को प्रकट करने के लिए लिखने का उपयोग करते हैं। मूका नाम मतलब जो गूंगे लोग हैं। अभी बात समझ में आ गई, ठीक है। कभी कभी दिमाग देखो इसी तरीके से नहीं आ जाता है, और लगता है यहाँ पर मूका नाम ही चले। भाषायाम संपूर्ण अधिकार प्राप्ति है लेखनेन एव होती। भाषा का संपूर्ण अधिकार प्राप्ति लेखन से ही होती है, ठीक। किसी भाषा का संपूर्ण अगर अधिकार किसी भाषा पे आपको प्राप्त है तो इसका मतलब आपको उसमें लेखन आना चाहिए। लेखन से ही होती है कि हाँ, आपको भाषा संपूर्ण तरीके से आ रही है। ध्यान देना, संपूर्ण तरीके से अगर आ जाए इसका मतलब आपको चारों भाषा कौशल में आप दक्ष हैं उसमें। लेखन से आधारेण समस्त व्यक्ति नाम जीवन पद्धति ज्ञातुम सकते हैं। लेखन के आधार पर समस्त व्यक्तियों के जीवन पद्धति को जानने के मतलब जाना जा सकता है। समस्त व्यक्तियों के, जो भी लिख रहा होगा, केवल लिख करके चला गया तब भी आप जान जाओगे उसके जिंदगी में वो उसका सोच क्या रहा होगा, वह किस प्रकार का आदमी होगा, सारी चीजें उससे पता कर सकते हो। वो अब सभी लोग नहीं पता कर पाएंगे। जो अच्छे किस्म के श्रोता होंगे, जो अच्छे किस्म के पढ़ने वाले होंगे, वो पढ़ करके जान पाएंगे। सभी लोग नहीं समझ पाते हैं ना। इसीलिए मैं पहले बताया था कि एक बढ़िया आपको श्रोता या ग्रहण करता होना चाहिए, चाहे पढ़ करके चाहे सुन करके। आगे है लेखन से उद्देश्य, यानी लेखन के उद्देश्य। लिपि ज्ञान संपादनम। लेखन के उद्देश्य में क्या कहते हैं, लिपि ज्ञान का संपादन। सारे लिपियों को आपको मतलब जो भी देवनागरी लिपि है उसमें जितने भी वर्ण आते हैं सबको आपको ज्ञान होना चाहिए। शब्द रूप ज्ञान आय, शब्दों का जो रूप होता है वो भी पता होना चाहिए। भावानाम स्थिर रूप प्रदानम। भावों का स्थिर रूप प्रदान होता है ना, इसमें इसी होता है। जो भी विचार आपके मन में चल रहे हैं उसको आप स्थिरता देते हैं लिख करके, अब नहीं बदलेगा, अब नहीं भूलेंगे। स्वकीय भावानाम आकृति कल्पनम। अपने भावों के अनुसार आकृतियों की कल्पना कर लेते हैं, ये भी हो जाता है। पठन शक्ति ही आशक्ति ही वर्धनम। पढ़ने में शक्ति या पढ़ने में जो आसक्ति होती है, लगाव होता है, जो रुचि होती है, उसका भी वर्धन होता है। भाव अभिव्यक्ति करणस्य शक्ति है विकास। भाव अभिव्यक्ति माने अपने विचारों को रखने वाले या करने वाले, विचार अभिव्यक्त करने वाली जो शक्ति होती है उसका विकास होता है। सृजनात्मक शक्ति नाम विकास। सृजनात्मक शक्तियों का भी विकास इससे
होता है, अर्थात जब आप कुछ लिख रहे होते हैं, कुछ नई रचना कर रहे होते हैं, कुछ नई पुस्तक लिख रहे होते हैं, तो आप कुछ न कुछ सृजन कर रहे होते हैं, तो इससे यह भी शक्ति का विकास होता है। तो यह इसके उद्देश्य हो गए। आगे देखते हैं, लेखन शिक्षणस्य विधयः। लेखन शिक्षणस्य विधयः प्राथमिक स्तर के लिए क्या है, फिर उसके बाद माध्यमिक स्तर के लिए क्या है, हम दोनों को बारी बारी समझेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहली बात यहाँ पर लेखन शिक्षण से विधेय में कई पॉइंट हैं, 2-4 पॉइंट उसको देख लेते हैं। प्राथमिक स्तर में अक्षरेषु विद्यमान समरूपताम आश्रित विभिन्न अक्षराणाम निर्माणम। अक्षरों में विद्यमान समरूपता पर आश्रित होकर के विभिन्न अक्षरों का निर्माण करना, जैसे सीता, जैसे सी, डी, गी, पी, ची, टी, इस तरीके से, या उसी तरीके से और मिला जैसे सी बना दिए, सु, से, इस तरीके से। अक्षरेषु विद्यमान, अक्षरों में विद्यमान समरूपता को आश्रित करके या उस पर आधार बना करके, उस पर आश्रित होकर के विभिन्न अक्षराणाम निर्माणम, विभिन्न अक्षरों का निर्माण कर सकता है। बिल्कुल, आप प्राथमिक स्तर में बच्चों से करवाइए। क जैसे जैसे हम लोग बोलते थे क्या, चाटा, पाटा, काटा, टाटा, डाटा, माटा, इस तरीके से, भाटा, इस तरीके से बनाते थे ना। चहल, पहल, कहल, टहल, डहल, महल, इस तरीके से बनाते थे आप लोग, वही चीज है। उसी तरीके से आप क्या करोगे, अब सब अक्षर बनाओगे, अक्षरों के बाद फिर आगे बढ़ोगे तो क्या बनाओगे, शब्दों को बनाओगे। तो प्राथमिक स्तरे छात्रा सर्वप्रथम रेखा नाम तथा वर्णा नाम च लेखनाभ्यास कुर्वन्ति। प्राथमिक स्तर में छात्र पहले रेखाओं को बनाते हैं, पहले गोलाई बनवाइए, लाइन खिंचवाइए, इधर से खिंचवाइए, फिर इधर से खिंचवाइए, फिर ऐसे खिंचवाइए, ऐसे खिंचवाइए, ऐसे खिंचवाइए। जब वो स्ट्रेट लाइन बनाने लगे, फिर आप गोला बनवाइए, ऐसे बनवाइए, ऐसे बनवाइए। जब गोला अच्छे से बनाने लगे, बढ़िया सा गोला एक बार में बनाने लगे, फिर आप गोला को इधर से बनवाइए, फिर आप गोला को इधर से बनाइए, बहुत सारी गोला बनवाइए। ये दो चीजें अगर आ गई, गोला बनाना, लाइन खींचना, एक कला में सिखाया जाता है। गोला बनाना, एकदम बढ़िया गोला एक बार में एकदम अच्छे से गोला बना दो। ठीक, हम लोग अभी यहाँ बन रहा है, बोर्ड पे बन जाता था, अभी इस पे प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ठीक, तो अगर एक बढ़िया से अगर आप लोग गोला बनाने लगे, बढ़िया से लाइन बनाने लगे, तो उसके बाद में लिखना आसान हो जाता है। ठीक, फिर क्या होता है, लिखना बहुत ही आसान हो जाता है। ठीक है, अभी मैप बनाना हो तो जल्दी बना देते हैं। अब इस पर ये जो हम लोग लिखते हैं, इस वाले पर अभी बहुत दिन हो गया, बोर्ड पे बनाते बनाते आ जाता था, वृत्त पढ़ाते पढ़ाते। थोड़ा ऊपर पकड़ें, छोड़िए, हटाइए, गोला गोली ये बाद में बन जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं क्या है। प्राथमिक स्तरे छात्राः सर्वप्रथम रेखानां ततः वर्णानां च लेखनाभ्यासः कुर्वन्ति। क्या करते हैं, पहले रेखाओं को बनाते हैं, उसके बाद फिर वर्ण वगैरह को लिखने का अभ्यास करते हैं, मतलब वर्ण बनाते हैं, वो सब जो भी लिखना था, क ख ग, वो सब। दृष्टि लेखनाभ्यासेन छात्राः सुलेख कार्य कुर्वन्ति। देख करके लिखने के अभ्यास से छात्र क्या करते हैं, सुलेख कार्य करते हैं, और देख देख कर करके बढ़िया बढ़िया एकदम अच्छे से लिखना स्टार्ट करते हैं। और देखने के लिए मतलब बढ़िया, जैसे सुस्वागतम, स्वागतम, वेलकम, बढ़िया लिखते हैं, डिजाइनदार, इस तरीके से सुलेख लिखते हैं। श्रुत लेखेन, सुन कर करके लिखने से लेखनाभ्यास एन श्रवणम, जिससे श्रवण, लेखने च द्वयो, श्रवण भी और लेखन, इन दोनों कौशलों का विकास होता है श्रुत लेख से। अर्थात पहले बच्चा सुनेगा, जब आप कहेंगे या कोई गुरुजी लोग बोलेंगे तो बच्चा सुनेगा, अब जब सुनेगा तो उससे श्रवण शक्ति सही होगी, और सुन कर करके लिखेगा तो लेखन शक्ति अच्छी होगी। तो क्या है, श्रुत लेखेन लेखनाभ्यासः येन श्रवणम लेखने च द्वयोः कौशलयोः विकासः भवति। श्रुत लेख से लेखन का अभ्यास करने से जिससे श्रवण और लेखन दोनों शक्ति का क्या होता है, दोनों क्षमता, दोनों कौशल का विकास होता है इससे। ठीक है, आगे देखते हैं। श्रुत लेखेन छात्राणाम शीघ्र लेखनम विराम चिन्हानाम वर्ण क्रम दोष इत्यादिनम सिद्धता भवति। करें, सुन कर करके लिखने से छात्रों में शीघ्र लेखन आता है, माने थोड़ा जल्दी फास्ट लिखने लगते हैं। विराम चिन्हों को वो समझने लगते हैं, कहाँ रुक रहे हैं, कहाँ बोल रहे हैं, उसको भी समझ जाता है। वर्णक्रम का दोष जो भी होता है, धीरे 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 कर करके इन सबको दूर हो जाता है, उन सब पे सिद्धि प्राप्त कर लेता है, अर्थात गलतियां अब नहीं करता है। श्रुतलेख से थोड़ा फास्ट तो जरूर हो जाता है। हमको भी याद है, जो हम लोग बचपन में रहते थे तो धीरे 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 सुन कर करके लिखने पे अभ्यास बनाए, और जब सुन करके हम लोग लिखे तो निश्चित तरीके से क्या हुआ कि स्पीड बढ़ी, लिखने बढ़ी। फिर उसके बाद धीरे धीरे हम लोग सारी चीज़ों को, जैसे वो विराम चिन्ह वगैरह हुआ, वर्णक्रम का दोष हुआ, आगे पीछे कर देना, ये सब धीरे धीरे सही हो गया। ठीक है,
अब एक माध्यमिक एवं उच्च स्तर के लिए ये दोनों टास्क यहीं पे हैं। माध्यमिक एवं उच्च स्तर, चित्रम दृष्ट्वा लिखित रूप वर्णनम एवं पत्र लेखनम, कर रहे हैं कि चित्रों को देख करके आप उसके बारे में लिखें, पत्र लेखन वाला कार्यक्रम, ये सब माध्यमिक और उच्च स्तर में कार्य किए जाते हैं। ठीक, फिर आप आप रचना वगैरह भी कर सकते हैं, श्लोक लिख सकते हैं, कविता लिख सकते हैं, कहानी लिख सकते हैं, ये सब। लिखित कथा पूर्णम, लिख करके कथा को पूर्ण कर सकते हैं। जैसे बताया ना, कुछ आधी अधूरी कथा रहे या आधी अधूरी आपको डाटा दे दिया जाए, कुछ फोटो दिखा दिए जाए, उस पर आधारित आप कथा लिख सकते हैं। ठीक, ये उच्च स्तर, माध्यमिक स्तर से आता है, उच्च स्तर में बढ़िया आप लिख सकते हैं। नया मूवी लिख सकते हैं, नया पिक्चर लिख सकते हैं, नाटक लिख सकते हैं, सब लिख सकते हैं। सहायक शब्द ही कथा लेखनम, सहायक शब्दों के साथ, सहायक शब्दों के द्वारा कथा का लेखन, वही जो आप कुछ सीखे हैं उन ज्ञान का प्रयोग कर करके आपको शब्द दे दिया जाएगा कि इन 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 शब्दों को मिलाते हुए एक कथा लिखिए, तो आप ऐसी कथा लिखोगे जिसमें ये सब शब्दावली उसमें आ जाए। ठीक, तो ये सब एक तरीके का टास्क होता है, एक तरीके का काम होता है, जिसको भाई आप लोग कठिन काम कहा जा सकता है थोड़ा। जो लोग नहीं जानते हैं वो लोग नहीं कर पाते हैं, उनसे बनता ही नहीं है। ठीक, एक भाषण या एक निबंध लिखने को कह दिया जाए तो परेशान हो जाते हैं, एक पत्र लिखने के लिए कह दिया जाए तो नहीं लिख पाते हैं, वो भी दिक्कत होती है। प्रश्नानाम उत्तर लेखनम, संभाषण लेखनम, संवाद लेखनम, श्लोक रचना, स्व अनुभव लेखन। बताए ना कि प्रश्नों के उत्तर लिखना, संभाषण से लेख लिखना, संभाषण को पूरा पूरा जो है वो कोई बोल रहा है वो पूरा लिख देना। संवाद लेखन, जब कोई दो लोग बीच में कोई संवाद है आपके और किसी और के बीच में संवाद हुई हो तो उसको समराइज कर करके एक अच्छे तरीके से लिख देना। श्लोक की रचना करना या अपने अनुभव से कथा वगैरह या कुछ भी लिखना, ये सब का सब माध्यमिक और उच्च स्तर पे सिखाया जाता है और धीरे 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 आप करने भी लगते हैं जो उस स्तर में, अगर सही तरीके से कर रहे हैं तब, अगर भाषा शिक्षक सही मिले तब। ठीक, अगर बच्चा उस पर काम कर रहा हो तब, ना करे तो फिर अभी भी वो संधि समास कारक प्रत्यय यही सब सीखने के उम्र में रहेगा। सोचो इस समय कौन सा समय है, लेकिन जो लोग नहीं पढ़े हैं भाई तो उसके लिए वही जरूरी है, पहले वही पढ़ेगा, सामान्य जानकारी लेगा उसका, तो वो जरूरी हो जाता है। सारांश लेखनम, सारांश जो भी मैं बताया ना कि किसी भी कहानी को पढ़ लिए तो उसको अपने कंक्लूजन, उसका सारांश, उसको अपने शब्दों में, कम शब्दों में पूरी मेन जो बातें हैं उसकी क्या कहना चाहता है उसको सार रूप में लिख देना ही सारांश होता है। तो यह बहुत अच्छा कला से होना चाहिए सबके अंदर, जो लिख रहा है लिखने की क्षमता का विकास सारांश लिखने से ही होता है। जितना अधिक से अधिक आप लिख दें, जितना अधिक से अधिक लिख दें उतना। और आपको पता होना चाहिए कि जो यूपीएससी की परीक्षा होती है, जो यूपीएससी, आईएएस, आईएफएस, आईआरएस, ये सब जो परीक्षाएं होती हैं उसमें जो लेखन वाला होता है उसमें जिसका जितना अच्छा लेखन शैली है उतना अच्छा मार्क्स स्कोर कर पाता है, उतने अच्छे से उसका सिलेक्शन होने का चांसेस बढ़ जाता है। ठीक, आप लिखे क्या हो, उत्तर को किस तरीके से कितना लिखना चाहिए वो आपको पता होना चाहिए। निबंध लेखन, संक्षेप लेखनम, निबंध लेखन, संक्षेप में कुछ लिखें, वहीं सारांश संक्षेप में कुछ चीजों को कंक्लूजन करके लिख रहे हैं। तो ये सब आपको माध्यमिक उच्च स्तर में इसका उद्देश्य है कि भाई उस समय तक आपको यह सारी चीजें करवाई जाएं और उस समय में आपको ये सब सारी चीजें बढ़िया से होने लगें आपसे, और आप बढ़िया से आप एक अच्छा लेखक हो सकें। और आप अगर ध्यान दे दिए और भाषा शिक्षक या जो उससे संबंधित आपके अध्यापक हैं अगर आपको ध्यान दे दिए और आप अगर उस पर काम कर दिए तो निश्चय मानिए कि आप बहुत ही अच्छा लेखक हो सकते हैं। और कोई भी चीज़ अगर बहुत अच्छा है तो आपकी समाज को, देश को बहुत ज़रूरत है। और कोई भी चीज़ रहे सब थोड़ा थोड़ा है तो मज़ा नहीं आएगा, तो इसलिए थोड़ा ही पढ़िए, जो भी पढ़िए वो सब अच्छे से पढ़िए और बहुत बढ़िया जानकारी उसके अंतर्गत आप रखें। तो अभी तक हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा? अभी तक हम लोगों ने पढ़ा भाषा कौशल। भाषा कौशल में 4 भाषा कौशलों के बारे में हम लोगों ने पढ़ा, जिसमें श्रवणम, भाषणम, पठनम और लेखनम, ये 4 भाषा कौशल थे। उसके उद्देश्यों को पढ़े, सामान्य उद्देश्य, उसको विशिष्ट उद्देश्य, प्राथमिक कक्षा में, माध्यमिक कक्षा में, उच्च स्तर में क्यों पढ़ें, क्या क्या बातों को उसमें ध्यान है, पढ़ना क्या होता है। ठीक, ये सब सारी पॉइंट के बारे में जो भी चीज़ें मुख्य बिंदु हमको लगी उन सबको लेकर करके आप लोगों को यहाँ पर डिस्कस किए। हम उम्मीद करते हैं कि इससे क्वेश्चन आएगा तो आप जरूर कर लोगे, क्योंकि ये जो लाइन बाय लाइन जो यहाँ पर हम पॉइंट बाय पॉइंट करके लिखे हैं, इन्हीं से यही सब लाइन इसी संबंधित, एग्जैक्टली ये लाइन नहीं मिलेगा तो इसी पर, इसी के अर्थ में वो कुछ लाइनें बनी रहेंगी, उसको आप समझ जाओगे, देखते ही समझ जाओगे। अगर यहाँ पे अगर आपका ज्ञान बढ़ जाए तो वहाँ पे भी आपका धीरे धीरे बढ़ जाएगा। आप क्वेश्चन जब करोगे हमारे साथ, प्रैक्टिस सेट सॉल्व करोगे तो वहाँ पे आपका अपने आप ये सब ज्ञान वहाँ पे काम करने लगेंगी। तो आप इसको जरूर पढ़िए।
प्रैक्टिस कीजिए, नोट कीजिए, 2 बार 3 बार 1-2 बार दोहरा लीजिए। अब अगर हम एक-एक लाइन को समझाए हैं तो जब भी आप इसको पढ़ोगे निश्चित तरीके से आपको पूरी बात समझ में आएगी। ये बिल्कुल अच्छे से आप इसको कर सकते हो। तो अब देर ना करो, प्रैक्टिस करो, पढ़ो, रिवाइज करो। और अब हम सभी लोग जैसा कि बताए थे कि अभी इसको हम इतना लेते हुए आवश्यकता पड़ेगी और डिटेल क्लासेस करेंगे और गहराई में चर्चा करेंगे, लेकिन इतना हमको लगता है कि आपके लिए काफ़ी है। अब हम लोग नेक्स्ट वाली जो क्लास रहेगी उस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे संस्कृत भाषा शिक्षण सिद्धांत। जो भी हम बताए थे ना, शिक्षण सिद्धांत, विधियाँ, इन सब पे भी बहुत सारी चर्चाएं करेंगे। तो अब हम लोग पढ़ेंगे इस पर, संस्कृत भाषा शिक्षण सिद्धांतों पर चलेंगे और सिद्धांतों की चर्चा करेंगे। इसके पहले जो हमारी क्लास होती थी आप लोग उसमें देखे होंगे कि मैं बहुत सारा हिंदी में मटेरियल रखता था और संस्कृत की हेडिंग जरूर डालता था, समझाता था। लेकिन इस बार हमको लगा कि आप लोगों को जो है कुछ परिवर्तन कर करके संस्कृत में जो मूल लाइनें जो आप समय बनती हैं उन सबको लेकर करके समझाते हुए आगे चलें। तो उस तरीके से बनाने में थोड़ा समय लगा पूरी इसको रेडी करने में, लेकिन अब तो आपके सामने है क्लास पूरी की पूरी। तो आप लोग पढ़िए, प्रैक्टिस कीजिए, रिवीजन कीजिए और जो प्रैक्टिस सेशन हमारी चलती है क्लास जिसमें हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं वो जरूर आप लोग क्लास देखिए। निश्चित तरीके से बहुत अच्छा प्रदर्शन करेंगे आप लोग, बहुत अच्छा मार्क्स स्कोर कर पाएंगे। इसके बाद में बचेंगी आपकी वहीं कुछ गद्यांश वगैरह, तो वो तो बहुत कम लोग पढ़ना चाहते हैं, लेकिन फिर भी हम पढ़ा देंगे। ऐसे डेली तो कुछ ना कुछ करवाते ही रहते हैं, लेकिन एक्स्ट्रा भी कुछ ना कुछ और बताएंगे। जो लोग विशेष पढ़ने वाले हैं उनके लिए तो बहुत ही लाभकारी होगा। फिलहाल पैडागॉजी की डिटेल क्लास चाहिए थी आप लोगों को, इसलिए डिटेल क्लास से सब ये दिया जा रहा है। आप इसका लाभ उठाएं, दोस्तों को शेयर करें, दूसरे लोगों को बताएं और पूरे क्लास के बारे में बताएं कि हाँ यहाँ पर डिटेल क्लास कैसी होती है और किस लेवल का होता है, ये भी आप जरूर बताएं। और निश्चित मानिए जब आप पेपर सॉल्व कर रहे होगे तो बड़ी मज़ा आएगा, बहुत मज़ा आएगा, बहुत अच्छे से आप कर लोगे। तो चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास में शिक्षण सिद्धांत के साथ में। उसके बाद कुछ और चीज़ें बची रहेंगी तो इसको हम जल्दी ही फिनिश कर लेंगे, ठीक है। तो अभी के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय